जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिंस शुक्ला। आज हम बात करेंगे उस झारखंड की जिसे सरकारें बार बार विकासशील कहती है, उस हजारीबाग की जहां एक मां को अपने बच्चे की मौत की झूठी खबर देकर सरकारी अस्पताल ने उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे उस स्वास्थ्य व्यवस्था की जो कहने को जनसेवा है लेकिन हकीकत में जनसंहार बन चुकी है। एक मां मनीषा देवी एक उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन वहां उसे उम्मीद नहीं, एक झूठ सौंपा जाता है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चा मर चुका है। पर क्या हुआ फिर? वही बच्चा जिसे सरकारी अस्पताल मृत बच्चा बता दिया था, उसने प्राइवेट अस्पताल में जन्म लिया, पूरी तरह से स्वस्थ। और यहीं से शुरू होती है झारखंड की उस शर्मनाक सच्चाई की कहानी जो हर गांव हर कस्बे में रोज दोहराई जा रही है। चलिए अब आपको इस पूरी घटना की विस्तार से जानकारी देते हैं। घटना झारखंड के हजारीबाग जिले की है, जहां से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल या निशान खड़े कर दिया। मनीषा देवी जो कि चालकुसा प्रखंड की रहने वाली है, उनके पति विनोद साव उन्हें लेकर 120 किलोमीटर की दूरी तय कर हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे। एक गर्भवती महिला, 8 महीने का गर्भ और लंबा सफर। उम्मीद थी कि यहाँ डॉक्टर इलाज करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। नर्सों ने साफ कह दिया तुम्हारे बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, महिला को भर्ती करने से भी इनकार कर दिया गया। अब आप सोचिए, एक महिला जो अब पहले ही प्रसव पीड़ा में है, जिसे अपने बच्चे की सलामती का चिंता है, उसे कहां भेजा गया दर दर भटकने के लिए। लेकिन विनोद साव ने हार नहीं मानी। वो अपनी पत्नी को लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे और यहाँ जो हुआ उसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। डॉक्टरों ने मनीषा की जांच की और जब रिपोर्ट आई तो उसमें स्पष्ट था बच्चा जीवित है और फिर वही सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ, मां और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे? क्या जांच सही से नहीं की गई थी, या फिर जानबूझकर मरीज को टरकाया गया, इधर उधर भटकने पर मजबूर किया गया? यह घटना कोई छोटी चूक नहीं है, यह एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यह महिला की जान भी जा सकती थी और एक नया जीवन आने से पहले ही खत्म हो सकता था। यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। जब मीडिया में खबर आई तो प्रशासन हरकत में आया। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिए कि एक जांच समिति गठित की जाए और पूरे मामले की तह तक जांच की जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल जांच से जवाब मिल जाएंगे? क्या दोषी स्टाफ पर कार्रवाई होगी या फाइलों में दबा रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगली मनीषा किसी सरकारी अस्पताल में फिर से मौत की झूठी सजा पाएगी? विनोद साव ने बताया कि वो अपनी पत्नी के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन नर्सों ने कोई जांच किए बिना उन्हें लौटा दिया। उन्हें कहा, हमने 120 किलोमीटर का सफर तय किया था, अस्पताल में उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने तो मनीषा को भर्ती करने से मना कर दिया। हम प्राइवेट अस्पताल गए और वहां बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर मैं पैसे न देता तो क्या मेरी बीवी और बच्चा दोनों मर जाते? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है, अगर विनोद साव के पास प्राइवेट अस्पताल का खर्च उठाने की क्षमता न होती तो आज एक मां विधवा होती और एक बच्चा जन्म से पहले ही मौत का शिकार हो गया होता। यह घटना कोई पहली नहीं, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार, सरकारी अस्पतालों की हालत हर जगह बदतर होती जा रही है। स्टाफ की कमी, अपर्याप्त साधन, लापरवाही की इंतहा, जवाबदेही का अभाव। और जब कोई मामला मीडिया की नजर में आता है तो जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि वह केवल कागजों पर नहीं
जमीन पर जिम्मेदारी निभाए, वरना यह सरकारी अस्पताल इलाज केंद्र नहीं, मौत का द्वार बनता जाएगा और बनेगा। इस केस में अगर कोई असली हीरो है तो वह है प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर प्रवीण कुमार और उनकी टीम ने न सिर्फ मनीषा को बचाया बल्कि एक जीवन को दुनिया के सुरक्षित लाने में भी सफल रहे। उन्होंने बताया कि मनीषा को भर्ती करके जांच शुरू की गई, सब कुछ सामान्य था। इसके बाद सुरक्षित डिलीवरी हुई, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अब सोचिए, सरकारी अस्पताल अगर जरा सी जिम्मेदारी निभा लेता तो एक गरीब आदमी को हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। लेकिन यही हमारे देश की विडंबना है, गरीब सरकारी अस्पताल में ठुकरा दिया जाता है और प्राइवेट में लूटा जाता है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा, सरकारी अस्पतालों का काम है कि कम कीमत पर बेहतर इलाज दिया जाए, लेकिन जब इलाज से मना किया जाता है तो ये बहुत गंभीर लापरवाही है। मैंने जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है और जांच किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल उठते हैं मन में कि आखिरकार सरकारी अस्पताल ऐसा लापरवाही क्यों करते हैं। आपने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन आम जनता के नतीजे चाहिए। नर्सें निलंबित हो, जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए, क्योंकि हर गर्भवती महिला को हक है सुरक्षित डिलीवरी का, हर बच्चे को हक है जिंदा पैदा होने का। तो सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा भारत पर बना पाएंगे जहां मनीषा जैसी महिलाओं को झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र ना मिले, या फिर हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था, हमारी लापरवाह नर्सें इसी तरह एक के बाद एक जिंदगियों को गलती से मारती रहेंगी। यह सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं है, यह पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है और हम मांग करते हैं पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही तय हो, क्योंकि जनसेवा अगर जवाबदेही से दूर हो जाए तो वह जनसंहार बन जाती है। जय हिंद, मैं था आपके साथ प्रिंस शुक्ला। आप देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। अगली मनीषा कोई और न बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं फिर एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि अगर ऐसी मामला झारखंड में होती है तो कृपया क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट में अपना डिटेल्स दें। फिर मैं खबर को चलाऊंगा और मैं खबर तब तक चलाऊंगा जब तक इन डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होता। और झारखंड में हालांकि सरकार बुजदिल होती जा रही है, बस अपने जेब भरने में लगी है और तमाम जो वक्त आता है चुनाव का तो दर दर, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर सरकार जो वोट मांगती है पार्टी के लिए, अब उसी तरह घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, दर दर जाकर क्यों नहीं पूछती है जनता की समस्या। सरकारी अस्पताल की स्थिति बदतर से बदतर झारखंड में हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वहां के जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रही है। तमाम ऐसे कई सवाल उठते हैं कि क्या अधिकारियों पे, क्या उन डॉक्टरों पे, क्या उन नर्सों पे कार्रवाई होती है। सरकारी अस्पताल के जो एमडी डॉक्टर हैं उन पे कार्रवाई की जाती है, या उनसे पैसा लेकर ऐसे ही उनको छूट दिया जाएगा कि ऐसे ही मनीषा जैसी कोई और माँ दर बदर भटक कर, और अगर इनसे भी गरीब हो, जो गरीब तबके से आते हैं, क्या उनका इलाज के दौरान मौत के इलाज मिलेगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और उठे भी क्यों ना, क्योंकि अगर मनीषा के पास पैसा नहीं होता तो वो भी मौत की जिंदगी सो जाती। झारखंड है भैया, मौत की जिंदगी सुलाने में जनता को सबसे बड़ा हाथ नेताओं का होता है। नेताओं ने अधिकारियों से सवाल नहीं पूछते, अधिकारी उनको पैसे खिला देते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो या कोई भी काम हो, सभी क्षेत्र में ऐसे ही टाल मटोल झारखंड में की जाती है। कभी बिजली की समस्या आती है, तमाम ऐसे कई पानी की समस्या आती है झारखंड में, कभी स्वास्थ्य की समस्या आती है। कब तक सरकार ऐसे टाल मटोल जनता को गुमराह करती रहेगी और टाल मटोल करती रहेगी और अपना जेब भरती रहेगी।
अब सवाल पूछने का अधिकार है आपको। आप बढ़ चढ़कर आगे आइए और सवाल पूछिए कि क्यों आखिरकार ऐसा किया जा रहा है झारखंड में। तमाम ऐसे कई गरीबों को भटकाया जाता है। ऐसे सवाल लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा, ग्राउंड जीरो भी जाऊंगा, अधिकारियों से भी सवाल जवाब करूंगा जनता के हित में, और मैं खबर चलाता रहूंगा। खबर के माध्यम से प्रेशर भी बनाता रहूंगा, दबाव भी डालूंगा कि खबर देखे। देखिए, हमारा अधिकार है खबर दिखाना, जनता को जगाना, कार्रवाई करना और अधिकार के लिए मांग करना, ये जनता के हाथ में है। तमाम ऐसे कई सवाल के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।